हेलो डियर, जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। आज का वीडियो आप सभी के लिए है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 फर्स्ट वीडियो है। जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोग कह रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ पाता है, वीडियो क्यों नहीं आ पाता है। तो फाइनली यही बता दें कि बहुत ज़्यादा हार्ड गर्मी था। आप लोग जानते ही हैं कि मौसम एकदम हार्ड गर्मी था। वीडियो बनाते बनाते पूरा देह शरीर जो है वो आपका भीग जाता था, तो समस्या था। बाकी आप लोग जानते हैं कि आपको 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो जब ये शुरू कर रहे हैं तो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। आप लोग डेली आकर शाम में इसे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। आज हम लोग जो है इसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का सेकेंड का फर्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न 10 नंबर में एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और इस प्रश्न का 2 पार्ट में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है, तो एक वीडियो में संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम लोग आज एक वीडियो कर रहे हैं और इसका 2 वीडियो करेंगे। मात्र यह एक जो क्वेश्चन है इसका 2 वीडियो आएगा, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य संगठन को विस्तार से समझाइए। मतलब नेशनल, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर कौन कौन से हेल्थ के सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करना है। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तर पर और आपके जिला स्तर पर स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसको पूछता है, बार बार पूछता है। तो राज्य स्तर पर पूछेगा तो मान गए आप एमपी से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एमपी के बारे में पूछ देगा, बिहार से दे रहे हैं तो बिहार के बारे में, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर राष्ट्रीय लेवल पर पूछेगा तो यह प्रश्न पूछेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संगठन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय लेवल पर कौन कौन से हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, चलिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर कहे या केंद्रीय स्तर पर कहे, बात वही होता है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पर कहे या नेशनल लेवल पर कहे, ओके। स्वास्थ्य संगठनों के संगठनात्मक ढांचे के निम्न 3 अंग होते हैं, ठीक है। अब ये जो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्र स्तर पर जो स्वास्थ्य संगठन है, इसमें मुख्य रूप से 3 जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से इसके 3 अंग है। मतलब नेशनल, देश लेवल पर जो स्वास्थ्य, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि राज्य में जो है आपके मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो उसमें मंत्री लोग बनते हैं, तो उसमें भी जो है स्वास्थ्य मंत्री होता है, जो स्वास्थ्य के लिए देख रेख अपना सारा चीज़ें करता है। उसी प्रकार से अभी हाल ही में आप लोग देखे हैं कि चुनाव हुआ, उसमें सरकार बनी, तो उसमें एक स्वास्थ्य मंत्री भी जो है आपको बनाया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री भी जो है बनाया गया है। ये मंत्री जो है स्वास्थ्य के लिए देखरेख करता है, स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो कि पूरे देश लेवल पर होता है, पूरे नेशनल लेवल पर, ठीक है। तो उस नेशनल लेवल पर जो सरकारी संगठन है, इसमें 3 जो है, इसके 3 अंग है, ठीक है। इसके 3 अंग है। कौन कौन से अंग है, देखिए। पहला अंग है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आप लोगों को पता होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके अधीन जो है आपके ये 3 अंग आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। इसमें आपका होता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा इसका अंग है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। मतलब स्वास्थ्य सेवा का एक महानिदेशालय होता है, डायरेक्टरेट होता है, ठीक है। तीसरा होता है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। तो ये जो है आपके 3 अंग है। इस तीनों अंग के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा इस प्रश्न में। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग देखेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम नहीं याद होगा तो इसके बारे में आप डिटेल से चर्चा भी नहीं कर पाइएगा। पहला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य का, ठीक है, केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री। उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जिसको DGHS कहते हैं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। और केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ होता है, ठीक है। चलिए, अब पहला क्या है हमारा यहाँ पे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। पहला जो है हमें जानकारी लेना है वो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में, ठीक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मुखिया प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं कोई प्रधान करके हैं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है शायद,
तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय बनाया गया है। तो उस हिसाब से ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसका मेन मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं कि भाई इसको मंत्री बनाना है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, जिसे हम लोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। वह एक या एक से अधिक केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी होते हैं, जिनका प्रमुख कार्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का सहयोग करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुआ। तो अभी आप लोग को पता होगा कि जो चुनाव हुआ है उसमें एक जो है स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इन प्रधानमंत्री के द्वारा नाम दिया जाता है कि हाँ जो है इसको हमको जो है स्वास्थ्य मंत्री बनाना है। ठीक है, और वह स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है केंद्र लेवल पर, वह जो है आपके इसी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मेन होता है, मतलब मुखिया होता है। ठीक है, जिसे हम लोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। अब आपको पता होगा कि आप लोग अगर न्यूज़ देखे होइएगा चुनाव वाला, तो उसमें पता होगा कि मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, दो तरह के मंत्री को जो है शपथ दिलाया गया। ठीक है, तो उसमें जो राज्य मंत्री होते हैं, जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्य मंत्री जो कहते हैं, इसमें राज्य मंत्री का काम होता है। अब जैसे आपको पता है कि हमारे देश में 28-29 राज्य हैं। ठीक है, अब ऐसे में इन सभी राज्यों पर एक केंद्रीय मंत्री ध्यान दे देगा संभव नहीं है। तो इसके लिए जो है आपके राज्य मंत्री बनाया जाता है। ये राज्य मंत्री क्या मान गए, इनको स्वास्थ्य क्षेत्र का राज्य मंत्री अगर बना दिया जाएगा, तो राज्य मंत्री क्या करते हैं कि ये देखेंगे कि किस किस स्टेट में जो है किस चीज़ का ज़रूरी है, इनका नज़र जो है रहता है। ठीक है, और वो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं ये सहयोग करते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य मंत्री बने होंगे, उनका काम है कि केंद्रीय मंत्री को सुझाव देना। ठीक है, इनको बताना कि हाँ इस स्टेट में ये चीज़ें दिक्कत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसको बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री होते हैं, यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सजेशन दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए राज्य मंत्री बनाया जाता है केंद्रीय मंत्री के अलावा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब इस मंत्रालय के अंदर ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इस मंत्रालय में दो विभाग होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य विभाग, और एक होता है फैमिली वेलफेयर। दो मंत्रालय होता है। जो आप लोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं फैमिली वेलफेयर परिवार कल्याण देखे हैं, उसी को दो पार्ट में बांट दिया गया। केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो स्वास्थ्य विभाग है, और जो फैमिली परिवार कल्याण है वह परिवार कल्याण विभाग, दोनों अलग अलग विभाग में बट गया। ठीक है, तो इसमें दो मंत्रालय सम्मिलित है। अब ये दो मंत्रालय है, तो इसके बारे में देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का मुखिया जो होता है सचिव होता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक का अधिकारी होता है। अब आपको पता होगा कि मुखिया जो सबसे मेन ऊपर हो गया वो मंत्री हो गया, केंद्रीय मंत्री, लेकिन उसके नीचा जो कर्ता धर्ता होता है, जो मंत्री के ऑर्डर को करता है, लागू करता है, क्या करना है नहीं करना है, सचिव जो होता है एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, जो आईएएस अधिकारी होते हैं वह इसके सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, विभाग का, इस विभाग का जो मुखिया होगा ना, अब मान गए हेल्थ में बहुत सारे सेक्टर है, अलग अलग आपके योजना है, अलग अलग जो है सेक्टर चलता है, तो उसमें जो उसका मुखिया होगा वह सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है। जैसे बिहार में हेल्थ सेक्रेटरी है। ठीक है, हेल्थ मंत्री तो हैं ही, स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अब काम धंधा तो करेगा नहीं ना, वो साइन करता है कि हाँ ये चीज़ें पास कराना है, तो उसको लेकर जाएगा अपना मंत्रियों के पास, सब मंत्री कर देगा तो पास हो जाता है मुख्यमंत्री। अब इन चीज़ों को लागू करना है, काम करना है, तो उस पर सेक्रेटरी जो है काम करता है। तो ही जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो सभी मंत्री के पास कईक जो है आपके आईएएस ऑफिसर रहते हैं, सचिव रहते हैं, उनसे उप सचिव रहते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। स्वास्थ्य सचिव द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों में सहायता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी, ठीक है, ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी आदि की पूरी एक टीम होती है। अब आपको पता है, मैंने अभी ही बताया कि स्वास्थ्य सचिव द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, इनमें सहायता कौन कौन देता है। ठीक है, इनमें सहायता देता है आपके अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, एक अतिरिक्त होता है जो एडिशनल होता है। ठीक है,
जो अगर मान गए कहीं सचिव अगर नहीं है तो उसके जगह पर एडिशनल सेक्रेटरी काम करेगा, ठीक है। फिर ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी होता है, फिर डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी होता है, आदि का एक पूरे टीम होता है, एक आईएएस का टीम ही होता है जो एक, अब इसीलिए कहता है कि मंत्री 5 साल के लिए ही बनता है लेकिन पावरफुल होता है, उसके अंडर में कितने सारे आईएएस खटते रहते हैं, ठीक है, उस विभाग में। तो हेल्थ विभाग में भी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भी एक तो मंत्री बन गया, एक राज्य मंत्री बन गया, ठीक है, मंत्री को सहयोग राज्य मंत्री करता है, लेकिन उसके अंदर जो भी काम होता है विभाग में उसका देख रेख कौन करता है, सचिव करता है, हेल्थ सेक्रेटरी करता है। अब हेल्थ सेक्रेटरी को सुझाव देने के लिए या उसे मदद करने के लिए बहुत सारे एक टीम होता है आईएएस का, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी होता है, ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ होता है। आगे है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डीजीएचएस, स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये डीजीएचएस के बारे में हम आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी डीजीएचएस के बारे में नहीं पढ़ना है। स्वास्थ्य विभाग को सीधा जान लीजिए कि जो स्वास्थ्य महानिदेशालय होता है वह विभिन्न स्वास्थ्य के मुद्दों पर टेक्निकल जो है सहायता करता है डीजीएचएस, ठीक है। अब जो आप 2 पॉइंट आप लोग देखे हैं परिवार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, जो 2 आप लोग अलग अलग उसमें विभाग देखे हैं, एक स्वास्थ्य विभाग देखे हैं, एक परिवार कल्याण विभाग देखे हैं, तो देख लीजिए फंक्शन ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य विभाग के क्या क्या काम होते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपादित की जाने वाली कार्यों को संघ सूची, यूनियन लिस्ट तथा समवर्ती सूची में वर्णित किया गया, जिसमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। अब ये जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो किया जाने वाला जो कार्य होता है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट, जो देश लेवल पर हेल्थ डिपार्टमेंट है वो जो कार्य करता है वह कार्य यूनियन लिस्ट में यानी संघ सूची में और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में वर्णित है, दोनों में वर्णित है, जिसमें कुछ प्रमुख जो है यहाँ पे इसके काम को दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, विभिन्न देशों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ स्वास्थ्य संबंध स्थापित करना। स्वास्थ्य विभाग का ये काम है कि यह अलग अलग देशों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्वास्थ्य का संबंध बेहतर करे, स्थापित करे। जैसे WHO क्या है, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन देखते होइएगा WHO को कार्यालय इंडिया में भी है। WHO जो है क्षेत्रीय कार्यालय में जो है अलग अलग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है, इंडिया में भी। तो कहीं ना कहीं इससे जो संबंध है वह हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय बनाकर रखा है। तो पहला काम यही होता है इसका। आगे का काम है देश के स्वास्थ्य स्तर तथा रुग्णता स्तर के संबंध में आंकड़े प्राप्त करने हेतु विभिन्न सर्वे कराना, ठीक है, करवाना। अब देश में हेल्थ का लेवल क्या है, ठीक है, यहाँ पे बीमारियों का स्तर क्या है, रुग्णता के संबंध में आंकड़े प्राप्त करने हेतु विभिन्न सर्वे कराना। स्वास्थ्य विभाग का काम है कि वह अपने हेल्थ की स्थिति जानने के लिए देश का वह जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वह चाहे तो सर्वे करवा सकता है, ठीक है, तो ये भी इसका काम है। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए तथा इन्हें अधिक कारगर बनाने के लिए विभिन्न अनुसंधानों को बढ़ावा देना। अब चूंकि पूरे देश लेवल की बात हो रहा है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बेहतरीन तरीके अपना कर अगर कुछ बेहतर कर सकता है तो उसके लिए जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए और अधिक कारगर बनाने के लिए चाहे तो स्वास्थ्य विभाग जो है रिसर्च को बढ़ावा दे सकता है, सभी उसके ही हाथ में है। चौथा है विभिन्न केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों, जीएनएम एवं एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों, पैरामेडिकल सेवाओं आदि को सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करना, ठीक है। अब कितना भी आप लोग को पता होगा आईएनसी के जाइएगा, आईएनसी के वेबसाइट पर जाइएगा, जो आप लोग को सारे नर्सिंग कोर्स को कंडक्ट करवाती है आईएनसी, जाइएगा उसके वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक अंग, ठीक है, यानी वो आईएनसी भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही एक संस्था है, ठीक है। तो इसीलिए कहता है यह विभिन्न केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थान जैसे एम्स वगैरह हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, नर्सिंग कॉलेज हो गया, जीएनएम एएनएम प्रशिक्षण केंद्र हो गया, पैरामेडिकल सेवा हो गया, इन सब को कैसे चलाना है सुचारू रूप से ये तय कौन करता है, स्वास्थ्य विभाग ही तय करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पाँचवा है देश में औषधि की उचित गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मापदंडों का निर्धारण करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही, स्वास्थ्य विभाग में ही एक चीज़ें तय किया जाता है कि मान गए हमारे देश में
अगर कोई चीज़ें कोई कंपनी पर कंट्रोल ना रखा जाए तो कंपनी अपना मनमानी करेगा। वह जो कीमती चीज़ लगकर जो बनता है उसको नहीं लगाकर वो सीधा आपको दे देगा, पानी मिला के ही दे देगा, पीते रहिए, ठीक नहीं होगा, उसको पैसा अपना बनता रहेगा। लेकिन इसके गुणवत्ता को तय कौन करता है? ये स्वास्थ्य विभाग ही करता है, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है इस तय करने के लिए DGHS, ठीक है, और औषधि नियंत्रण संगठन को बनाया गया है, स्थापना किया गया है इस स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही, जो देख रेख करता है कि ड्रग का क्वालिटी कैसा है। अगर जो गड़बड़ क्वालिटी बनाती है कंपनी उसको ब्लैक लिस्टेड कर देगा, ठीक है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन को कार्य करना। अब स्वास्थ्य विभाग का ये भी काम है कि यह अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर देश मान गए देश का जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री है या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, वो अन्य राज्यों के मंत्री के साथ मिलकर वो चाहे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या चेंजेज करना है, क्या प्लानिंग करना है, कैसे जो है काम करना है, वो चीज़ें कर सकता है, ठीक है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य विभाग का ही ये काम है कि जो सेंट्रल लेवल के कर्मचारी है उसके स्वास्थ्य के देखभाल को सुनिश्चित करना। इसीलिए देखते होइएगा कि एयरफोर्स, नेवी वगैरह हो गया, रेलवे वगैरह हो गया, उसके लिए अपना अलग अलग अस्पताल होता है, ठीक है। तो वह केंद्रीय कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल भी सुनिश्चित इसी केंद्र लेवल पर स्वास्थ्य विभाग को ही करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देश में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी नियोजन एवं क्रियान्वयन का कार्य करना। अब देश में अलग अलग स्वास्थ्य का कार्यक्रम चलता है, योजना है, तो उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए, इसको जो है यही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही तय किया जाता है। जैसे अलग अलग कार्यक्रम है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम है, ठीक है। विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, समझ गए, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ये सारे कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत चलाए जाते हैं और इसको क्रियान्वयन किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, ठीक है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य एवं अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। अब एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना है हर एक क्षेत्र में, तो ये जो स्वास्थ्य विभाग होता है वह अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ एडजस्टमेंट बनाता है, स्थापित करता है, ताकि सभी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य स्थापित किया जा सके, ठीक है। देश में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक संस्थानों, वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी तथा NGO, गैर सरकारी संस्थान NGO को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब ये जो हेल्थ विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है देश में, ये क्या करता है, अलग अलग संस्थान जो NGO वगैरह है उसको आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि ये NGO सब बहुत अच्छा काम करता है समाज में, ठीक है, लोगों को स्वास्थ्य को बेहतरी करने के लिए। तो ये स्वास्थ्य विभाग का अपना काम है, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे सारे के सारे इंग्लिश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के काम में, तो ये चीज़ें को आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में सीधा पूछेगा कि केंद्रीय लेवल पर या राष्ट्र लेवल पर स्वास्थ्य संगठन के बारे में बताएं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि स्वास्थ्य विभाग तो आप देखिए लिए, उसका फंक्शन देख लिए। अब उसी के अंतर्गत आपको पता है कि उसी के अंतर्गत परिवार कल्याण विभाग है, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो इसका क्या काम है, चूँकि आप लोग देखे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 2 डिपार्टमेंट है, एक स्वास्थ्य और एक आपका परिवार कल्याण। तो स्वास्थ्य विभाग का काम देख लिए, और परिवार कल्याण का क्या काम है चलिए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो भी काम की जाती है उसके मुख्य गतिविधियाँ निम्न प्रकार है, मतलब कौन कौन से काम किया जाता है देख लीजिए। पहला है संपूर्ण देश में परिवार कल्याण केंद्रों के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना। अब इसका यही काम है, स्वास्थ्य विभाग तो आप लोग देख लिए। अब इसी के अंतर्गत एक दूसरा पार्ट है परिवार कल्याण, ठीक है। तो परिवार कल्याण जो एक विभाग है, तो संपूर्ण देश में परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर सेंटर के द्वारा फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम कैसे चलेगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको सुनिश्चित किया जाता है इसी फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। दूसरा है इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाले, ठीक है ना, इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाली तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी, वॉलेंटियर को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। अब आप लोगों को पता होगा कि हर एक
शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया। बहुत सारे वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो काम करता है अपने अपने क्षेत्रों में, और उसको जो है सरकार आर्थिक तकनीकी सहायता मदद करती है। तो ठीक उसी प्रकार से विभिन्न कार्यक्रमों में रुचि रखने वाली और कार्यक्रमों को, प्रोग्राम को सफल बनाने वाले जो भी वॉलेंटियर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसको तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके हेल्थ में, ठीक है ना। क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है और सिर्फ सरकारी संस्थान ही काम करे तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए एनजीओ को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि एनजीओ गांव-गांव जाकर, शहरों शहर जाकर अपना काम कर सके, और सरकार इसको मदद करती है, ठीक है। जन समुदाय में कार्यक्रम के प्रति जागरूकता प्रदान करना, ताकि वे इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, ठीक है ना। अब इसका काम है, फैमिली वेलफेयर का काम है कि यह लोगों में जागरूकता पैदा करता है, ताकि जो भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, ठीक है ना। गर्भ निरोधन के विभिन्न अस्थायी एवं अस्थायी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब इसका काम है, फैमिली परिवार कल्याण मंत्रालय का काम है कि यह गर्भ निरोध के लिए जो अस्थायी एवं जो अस्थायी साधन है उसको सुनिश्चित करना। इसी के अंतर्गत आप लोग देखते होइएगा कि फ्री में कंडोम वगैरह दिया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए निरोध, मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां का निःशुल्क वितरण करना, निःशुल्क कॉपर टी लगाना, टीवकटोमी और भैंसकोटोमी शिविरों को आयोजन करना आदि शामिल है। तो गर्भ निरोधन के लिए बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, कंडोम वितरण किया जाता है, ठीक है, ओरल कैप्सूल गोलियां दी जाती है निःशुल्क में, कॉपर टी लगाया जाता है, टीवकटोमी भैंसकोटोमी शिविर का आयोजन करके जो है गर्भ से बचने के लिए फैमिली वेलफेयर के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है ना। आगे है, जन समुदाय को अपने परिवार का आकार छोटा रखने तथा 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करना। फैमिली वेलफेयर का काम ही है कि यह जो है जनसंख्या नियंत्रण, परिवार के देखरेख, ठीक है, परिवार में कैसे बेहतरी स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए काम करता है। इसीलिए परिवार कल्याण इसका नाम भी है, क्योंकि यह ज़्यादातर परिवार के कल्याण चाहता है हर एक तरीक़ा से। तो उसी प्रकार से अगर छोटा परिवार होगा तो परिवार का कल्याण होगा। तो परिवार का छोटा आकार रखने के लिए 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का गैप हो, इसको प्रेरित करता है कौन? फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना। आखिरी है, स्वास्थ्य संबंधी वांछित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु अन्य संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित करना। फैमिली वेल जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का काम था कि वह भी अन्य मंत्रालयों से, अन्य क्षेत्रों से संबंध रखता है, उसी प्रकार से फैमिली वेलफेयर एक विभाग है, इसका भी काम है कि यह अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वास्थ्य के विभाग से ही जो है वह सामंजस्य रखेगा, चूँकि जहाँ भी लोग काम करेंगे अन्य विभागों में, तो वहाँ भी जो है आपके स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हर जगह स्वास्थ्य के लिए, बेहतरी के लिए ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य संबंधी वांछित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित करना, ये भी परिवार कल्याण विभाग का एक काम है, फंक्शन है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, 1-2 बार पढ़िएगा चीज़ों को तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का वीडियो है, तो मैं PDF जो है, ये वीडियो का जो PDF है ये आपको nursingyan.com पर ही, जैसे यह वीडियो नंबर 1 है तो वीडियो नंबर 1 करके सामने डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, उस पर डाउनलोड कर लीजिएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN2 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। बाकी आप लोग को कैसा लगा है कमेंट कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, जो भी नया प्रश्न हो उसको रिवाइज 1-2 बार जरूर देखिए, समझिए। अगर नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि हमसे क्वेश्चन किया गया कि भाई केंद्रीय लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर स्वास्थ्य संगठन के बारे में चर्चा कीजिए। तो हमने जाना कि केंद्रीय लेवल पर 3 स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, 3 है। पहला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण, दूसरा जो है आपका DGHS मतलब महानिदेशालय, और तीसरा है स्वास्थ्य परिषद है, ठीक है, 3 है, ये 3 है। अब इसमें हम लोग पहला जो देखे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण, तो उसमें एक आता है स्वास्थ्य विभाग, दूसरा आता है आपका परिवार कल्याण विभाग, ठीक है। और इन दोनों के काम को भी हम लोग देखें कि दोनों का क्या क्या काम है। तो आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़े हैं, फर्स्ट जो है संगठन के बारे में पढ़े। इसमें 2 संगठन और बचता है, DGHS, और आपका एक बचता है आपका
परिषद, स्वास्थ्य परिषद, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न एक वीडियो और आएगा इसका, तो यही चीज़ें हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। PDF वही nursingyan.com पर मिलेगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।